हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गॉब जॉब सक्सेस के एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज मैं शायद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब के जर्नी में अगर आपको आईएएस या जिसको आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बोलते हो, उससे ठीक पहले वाला जो जॉब अपॉर्चुनिटी होता है सबसे बड़ा, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और शायद आप लोगों ने पकड़ भी लिया होगा, उसको कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन। जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन है, वो उसका आप शायद सभी को पता होगा कि 8/10/2022 तक पहले डेट दिया हुआ था। एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यही डेट दिया था कि 8/10/2022 रात के 11 बजे तक ये लास्ट एप्लीकेशन आप डाल पाओगे। लेकिन अभी जो है, अभी इस डेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो जिसने भी अभी तक फिल नहीं किया है उसके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। वो अभी लास्ट आपका 13 तारीख तक डाल सकता है। 13/10/2022 तक फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है ना। तो 13/22/2010 तक वही टाइम रहेगा, 2022 तक, सॉरी, 13/10/2022 तक वही टाइम रहेगा जैसा कि था कि रात के 11 बजे तक आप डाल सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे अभी पता चला है, मेरे कुछ एस्पिरेंट भाई बंधुओं से पता चला है कि बहुत ज़्यादा रश आ रहा था। तो 8-10 तारीख को भी जिन्होंने फिलअप करने का कोशिश किया था, सुबह से ही उनको एक चीज़ फेस करने को मिला था, जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, कि सर्वर जाम हो जा रहा था। या तो सर्वर जाम हो जा रहा था, या तो उनका पेमेंट फेलियर हो जा रहा था, या तो उनका पेमेंट पेज ही नहीं आ रहा था, या तो उनका मतलब बैंक अकाउंट से पेमेंट कट होने के बाद भी उनको कोई कंफर्मेशन मेल नहीं मिला था, डबल कंफर्मेशन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी थी। बहुतों को तो दो दो बार भी पेमेंट करना पड़ा था। पहली बार पेमेंट दिखा भी नहीं, दूसरी बार पेमेंट फिर भी दिख गया था। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी जो टाइम है, आपके पास टाइम है। 13 तारीख तक लास्ट डेट है, आप समझ लो बात को। अभी जो टाइम है, अभी आपके पास एक दिन है। 12 तारीख का पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है। 13 तारीख तक का रिस्क आप लो ही ना, ठीक है ना। 13 तारीख तक के रिस्क, जो 13 तारीख का जो रिस्क होता है ना, वो भयंकर भूचाल वाला रिस्क होता है। तो वो वाला रिस्क आप लो ही मत, ठीक है ना। अगर भूचाल में झेलने का अगर आपको आदत है, भूचाल झेलने का अगर आदत है, और भूचाल झेलने का अगर आपको पैशन भी है, तो आप ले सकते हो, वो रिस्क ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 तारीख के रात के 11 बजे से पहले ही इसको फिलअप कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, जो सर्वर होता है गवर्नमेंट का, जो डेडिकेटेड सर्वर होता है, उसमें इतना मतलब इतने लोग एक साथ में फिलअप करना शुरू कर देते हैं, जो वो सर्वर क्रैश कर जाता है, ठीक है ना। मान के चलिए मैं भी यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, और यहाँ पे मान के चलिए और भी 10,000 जन, 10,000 क्यों, 1 लाख जन मेरे साथ साथ फिलअप कर रहा है। तो सर्वर क्या होता है ना, उतना सर्वर उतना डेटा स्टोर नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए मैं एक दिन में, मान के चलिए उसी दिन जिस दिन मैं फिलअप कर रहा हूँ, 13 तारीख को ही अगर मान के चलिए मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो उसी दिन अगर मेरे साथ साथ 1 लाख भाई बंधुजन फिलअप कर रहे हैं ना, तो वो वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर ये वाला सर्वर नहीं ले पाता है। तो इससे क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, उतना डेटा वो स्टोर नहीं कर पाता है। क्या है डेटा, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये जो आप नेम के जगह पे आपका नेम डाल रहे हो, एज के जगह पे आपका एज डाल रहे हो, फ़ोटो के जगह पे अपना फ़ोटो डाल रहे हो, जो आपका ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर के जगह पे आप सिग्नेचर डाल रहे हो, तो इतना सारा डेटा उसको स्टोर करना पड़ रहा है। इस बात को समझो, एक सर्वर के ऊपर इतना प्रेशर, ठीक है ना। एक सर्वर नहीं होता है, वैसे सर्वर बहुत सारे होते हैं, इनका सर्वर रूम भी बहुत बड़ा होता है। स्टाफ सिलेक्शन का सर्वर रूम मैंने देखा भी है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी देखिए, एक जगह पे इतना सर्वर में अगर इतना प्रेशर एक साथ में आ जाए ना, तो वो मतलब जायज़ है कि वो उतना ले नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्रैश होगा ही होगा। और ऐसा भी हो जाता है, मान के चलिए जब आप सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब 13 तारीख का ही अगर घटना मैं पकड़ लेता हूँ, अगर 13 तारीख को ही आप दे रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर जिस टाइम पे आप इस चीज़ को भरने जा रहे हो, जिस टाइम पे आप इसको सबमिट, सारे के सारे डिटेल्स आपने भर लिया फॉर्म में, फॉर्म भरने के बाद आप जिस टाइम पे सबमिट करने जा रहे हो, ठीक उसी वक्त, मतलब ऐसे समझो कि उसी सेकंड में, ना 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे, मान के चलो 1 लाख बंधुजन आपके साथ साथ ही वो फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं।
तो ये होता है कि सर्वर उतना सबमिशन को एक साथ में प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो एक साथ में उतने सारे सबमिशन को, अगर उतने सारे डेटा, उतने सारे जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ, अगर उतने सारे फॉर्म्स वगैरह को सबमिट नहीं कर पाते हैं, उतने सारे सबमिशन को अगर वो मान के चलो उसमें प्रोसेसिंग जो होता है प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें तकलीफ़ ये हो जाती है कि उसका सर्वर क्रैश हो जाता है। जो आपके तरीके से मतलब आपके स्क्रीन में आएगा कि सर्वर क्रैश हो गया, कि 404 वाला एरर आ गया, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आपको ऐसा दिखेगा कि बैंकिंग का पेज ही नहीं आपको मिला, कि जहाँ पे आपको जिस पेज में जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना था वो वाला पेमेंट का पेज ही आपको नहीं मिला। तो उस पेज के लिए आप वेट मत करो, ठीक है ना, क्योंकि इतना प्रेशर लेने का ज़रूरत ही क्या है। आपके पास एक दिन पड़ा हुआ है, दिन में सारे के सारे अगर आप मान के भी चलो ना 24 घंटे हैं, ठीक है ना, 24 घंटे में आप मान के चलो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए पहली बात तो ये है कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से होके रखा है तो उनको तो ज़्यादा कुछ डेटा भरना ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डेटा पहले से ही फिलअप किया हुआ है। अब जो बाकी डेटा है वो तो बहुत ही कम डेटा है ना। जितना सारा चीज़ जैसे डालना है कि यार फ़ोटो डालना होगा, बाकी जो चीज़ पड़ा हुआ है फ़ोटो डालना होगा, एक आपको सिग्नेचर डालना होगा, आपके जो मतलब क्या कहते हैं इसको, मैट्रिकुलेशन लेवल के कुछ रोल नंबर वगैरह डालने होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के रोल नंबर वगैरह डालने होंगे, और ग्रेजुएशन लेवल के मार्क्स वगैरह या फिर कौन सी डिग्री आपने प्राप्त किया है वो डालना होगा, ठीक है ना। तो इतना सा डेटा डालने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्लो भी हैं, अगर फास्ट हैं तो तब तो बढ़िया है यार, तब तो 5 से 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अगर आप मान के चलते हैं कि थोड़ा स्लो है, फिर भी आपको 15 से 20 मिनट लगेगा यार। तो 24 घंटे के अगर 15-20 मिनट में निकाल लेता हूँ तो यार वो तो कुछ भी नहीं है ना, बस कुछ चंद परसेंटेज है ना। तो 24 घंटे में आपके पास 15 मिनट देने के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब में आके ही क्या कर लोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इस जॉब के बारे में ज़्यादा ही सीरियस हो, इस जॉब को अगर आपको निकालना है, देखिए इस बार जैसा वैकेंसी आ रही है एक साथ में आप सबको पता है कि 20,000 का वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, ऐसा बोल दिया गया है। तो ये बढ़ भी सकती है, 20,000 से बढ़ के मान के चलिए 25,000 तक भी हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट हो जानी है इस 24-25 तक, बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट हो जानी है। तो गवर्नमेंट का जो ऑफिस है सब ज़्यादातर खाली हो जाएगा। तो अगर खाली हो जाता है तो वहाँ पे तो किसी को भरना पड़ेगा ना, वहाँ पे तो जगह किसी को दिलानी पड़ेगी, वहाँ पे काम किसी को लेके करवाना पड़ेगा। तो इस करवाने के लिए उनको स्टाफ चाहिए। तो इस बार का जो वैकेंसी है शायद ही इसके बाद इतना बढ़िया वैकेंसी बाद में आने वाला है। तो इसको आप मिस मत करो यार, इसको काम में लगाओ, क्योंकि आपको भी पता है रेलवेज़ का वैकेंसी आता है, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ था। और अभी अभी आपको पता भी चला होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, मैं खुद भी आपको बताने वाला हूँ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिशन के तरीके से इसको लिया है कि रिक्रूटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाने का एक मिशन एक टारगेटेड मिशन सेट किया है। तो इसके हिसाब से अगर मान के चले तो सीजीएल जो है, सीजीएल एक ताबड़तोड़ एग्ज़ाम है जहाँ पे आप एकदम ये वाला मिशन तो ज़रूर फॉलो होगा। तो इसलिए इस बार का जो चांस है वो चांस आप मिस नहीं कर सकते हो। तो इसको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को आप करो, ठीक है ना। जितना जल्दी से जल्दी, अगर अभी टाइम है आपके पास, बैठ जाओ, 15-20 मिनट का काम है, 15-20 मिनट का काम करके एकदम आराम से चला जाओ, जो काम करना है उसके बाद करो, ठीक है ना। तो कर लो यार, भर लो, फॉर्म मिस मत करो, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद ही अगले बार आएगा, ठीक है ना। 20-25 हज़ार का वैकेंसी है भाई, ठीक है ना। 20,000 का तो है ही है, उसके आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आगे से कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 20,000 का वैकेंसी ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल दिया गया है। तो वेट मत करो यार, भर लो, जितना जल्दी हो सके भर लो, अपना टेंशन ख़त्म कर लो, ठीक है ना। लास्ट टाइम के लिए इसको छोड़ के मत रखो। और एग्ज़ाम आपको पता है दिसंबर को होना है, ठीक है ना, अभी तो टाइम है। प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट भी करोगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काम जो है पढ़ाई करने का है। आधे से ज़्यादा पढ़ाई बहुत लोगों ने कर भी लिया है, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी हो जाएगा, इतना दिक्कत का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ो, चीज़ों को समझो, ठीक है ना, काम करो, पढ़ाई करो, समझ जाओ चीज़ों को, समझ लो चीज़ों को, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा के निकल जाओ यार, एग्ज़ाम क्रैक कर लो, गवर्नमेंट जॉब लगा लो, ख़त्म करो यार कहानी,
ख़त्म करो ये सारी की सारी जो तकलीफ़ें हैं तुम्हारी, ख़त्म कर लो इसको। ख़त्म करके उसके बाद मौज कर लेना, जो करना है कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ तुमको यार, एक बार ये जॉब लग जाए ना यार, इज़्ज़त इज़्ज़त है भाई, झूठ नहीं बोलूँगा मैं भाई, सच्चाई बोल रहा हूँ तुमको, इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, इतना इज़्ज़त में कोई नहीं देगा भाई, ठीक है ना। तो ये बोल रहा हूँ, टाइम है, कर लो, करके भर लो, फॉर्म फिलअप कर लो, टाइम है। 13 तारीख से ये वाला नोटिफिकेशन, पुराना वाला नोटिफिकेशन है, तो इसके डेट को लेके ज़्यादा मतलब सोचो मत, 13 तारीख तक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एक दिन पहले ही भर लो, 12 तारीख को रात के 11 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर लोगे ये चीज़, आपके लिए आप निश्चिंत हो जाओगे। आपकी जो सारी की सारी टेंशन है ना, वो जो हेडेक है, वो हेडेक निकल जाएगी अपनी हेड से। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, कर लो, टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है। ये बम्पर वैकेंसी है, इसको तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो इस साल का। इस साल का क्यों, मैं तो ऐसा बोलूँगा, मैंने आने वाले 2-3 साल के लिए भी ये ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल के लिए फिर नहीं पकड़ता हूँ, तो आगे वाले 2 साल के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पकड़ के ही तुम चल सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, भर लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। भर के हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सबको बताओ, अपने भाई बंधुजनों को बताओ। अगर अपने कज़िन वगैरह, बहुत लोग ऐसा होता है ना, कज़िन वगैरह के साथ भी पढ़ाई लिखाई करता है, तो उनको भी बता दो। जितना जल्दी हो सके इसको रिमाइंडर सेट कर लो, ये इस वीडियो को अपने मन के अंदर एक रिमाइंडर सेट कर लो, रिमाइंडर के हिसाब से लो, भर लो, जितना जल्दी हो सके भर लो, ठीक है भाई। और बाकी पढ़ने का क्या है, पढ़ाई वढ़ाई का सब कुछ मैं बता दूंगा, उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ बोलूँगा वो चीज़ पढ़ लेना, आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा। टीएट 2 को लेकर थोड़ा टेंशन रहेगा, टीएट 2 का भी मैं कुछ इंतज़ाम करूँगा, इंतज़ाम करके मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे जाके भर लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। गॉब जॉब सक्सेस, हमको भी आगे बढ़ने का थोड़ा मौका दो भाई, ठीक है ना। बहुतों को तुम लोगों ने बिलीव किया है, हम लोगों को भी थोड़ा बिलीव कर लो। मैं तो फिर भी, मेरा तो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में जॉब करने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, मैंने भी अपने तरीके से, अपने तजुर्बे से ही क्रैक किया था, ठीक है ना। मेरा कोई पीछे कोई गॉडफादर नहीं था कि उन्होंने हेल्प किया है, ठीक है ना। मैंने अपने तरीके से, अपने तजुर्बे से, और यही बोल सकते हो कि प्रैक्टिस के ऊपर ही मैंने क्रैक किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके अभी के अभी इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर लो, ठीक है। गॉब जॉब सक्सेस की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को रिमाइंडर के तरफ से अपने आप में ले लो, ठीक है ना। शेयर कर लो, ठीक है। तो शेयर कर लो, और क्या करोगे यार, मतलब लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताओ गॉब जॉब सक्सेस यूट्यूब चैनल के बारे में, लोगों को और भी जानकारी दो, खुद भी पढ़ो, खुद को भी बढ़ाओ, अपने दोस्तों की बढ़ाओ, आगे बढ़ो, और सब कुछ, सारे के सारे चीज़ें जो तुम्हें हासिल करनी है वो हासिल कर लो, ठीक है भाई। थैंक यू भाई। गॉब जॉब सक्सेस की तरफ से आप सभी को इस सीजीएल में सक्सेस के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू भाई। गॉब जॉब सक्सेस की जय, आप सभी की जय।